नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। और आज हम बात करेंगे नई गाड़ी लेते समय हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के भी अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में बलेनो जेटा खरीदी है, तो मैंने कैसे अपने पैसे बचाए तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम गाड़ी बुक करने जाते हैं नॉन सीएसडी गाड़ी। नॉन सीएसडी में गाड़ी की कीमत बलेनो जेटा की है 7,34,000 रुपये। आप डीलर के पास जाइए और डिस्काउंट मांगिए। आप अच्छे खासे डिस्काउंट मांग के अच्छी डील ले सकते हैं। अगर आपको डील अच्छी नहीं लग रही है, आप दूसरे डीलर से बात कीजिए। दूसरे से नहीं बात हो रही तो तीसरे से बात कीजिए। आप कम से कम 2-3 डीलर से बात कीजिए, तभी डील फाइनल कीजिए। उसके बाद अगर आप पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उनको बताइए मेरे पास पुरानी गाड़ी भी है, मैं उसको एक्सचेंज में लगाना चाहता हूँ। तो आप उसकी कीमत 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा ही बोलिए मार्केट वैल्यू से, तब जाके डीलर आपको एक अच्छी खासी डील देगा, जिसके कारण आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बात करते हैं मैं सीएसडी की। सीएसडी के थ्रू आपके रेट फिक्स होते हैं गवर्नमेंट के। जो भी सीएसडी डिपो में जमा होगा वो फिक्स रेट होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, हर महीने सीएसडी के रेट चेंज होते रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सीएसडी के रेट कम आए तो उसी महीने में आपको सीएसडी की गाड़ी बुक करनी चाहिए। जैसे कि मैं पिछले जनवरी से चेक कर रहा था कि सीएसडी की गाड़ी की कीमत कब कम होगी। सीएसडी की गाड़ी की कीमत एक बार मार्च में कम हुई थी, मार्च 2021 में। उसके बाद फिर अगस्त में कम हुई थी। मार्च में मैं गाड़ी ले नहीं पाया था क्योंकि मैं उस टाइम में छुट्टी पे नहीं था। तो अगस्त में मैं जैसे छुट्टी पाया तो गाड़ी की कीमत 15-16 हज़ार रुपये कम हो गई थी। गाड़ी की कीमत आ गई थी 6,22,923 रुपये। तो उस टाइम मैंने गाड़ी लेने की सोची और मैंने गाड़ी बुक कर दी। जैसे ही अगस्त का महीना गया और सितंबर आया, गाड़ी की कीमत 17,000 रुपये फिर बढ़ गई थी और गाड़ी की सीएसडी रेट हो गए थे बलेनो जेटा के 6,40,000 के आसपास। तो ऐसे करके आप अगर आप महीने टू महीने चेक करेंगे तो ऐसे करके उसमें भी आप पैसे बचा सकते हैं। अभी बात करते हैं इंश्योरेंस। आप जब भी डीलर कोटेशन बना के आपको देता है तो डीलर हमेशा महंगी कोटेशन बना के देता है, क्योंकि उसको वही डील देगा इंश्योरेंस की जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे करके आप उससे बोलिए मुझे मिनिमम से लेके हायर रेट दिखाइए और कौन सी कंपनी के कौन से रेट हैं वो दिखाइए। जैसे मैंने बलेनो के 20,000 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे और मेरा बलेनो का इंश्योरेंस हो रखा 22,000 रुपये का, 22,330 रुपये। अब डीलर ने मेरे से लिए थे 28,534 रुपये। तो उसकी डिटेल में पूरी बताऊंगा कैसे क्या हुआ था। तो हम बात करते हैं अभी आरसी की। आरटीओ में आपके पैसे जमा होते हैं, डीलर कोटेशन में कुछ देगा और बाद में मैसेज कुछ आता है। तो आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि मेरे पास जितने रुपए के मैसेज आएंगे मैं उतने ही रुपए पे करूँगा, उससे ज़्यादा मैं एक भी रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगा। क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम डीलर को कोई रुपया एक्स्ट्रा फाइल का चार्ज का किसी भी चार्ज का एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ओनली नंबर प्लेट के कुछ रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे फाइनल कोटेशन बनने के बाद भी सेलमैन कैसे पैसे कमाते हैं और जिनका कस्टमर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर मैं भी ध्यान नहीं देता तो मेरे भी 8,500 रुपये ऐसे ही एक्स्ट्रा लग जाते। वो तो मैंने ध्यान दिया तो जाके फिर मैंने कंप्लेंट की, तब जाके मेरे पैसे रिटर्न हुए। और आप दिखाऊंगा मैं आपको फाइनल कोटेशन बनने कैसे, फाइनल कोटेशन मैंने कितने की बनवाई थी। और देखो ये थी मेरी फाइनल कोटेशन। मैंने गाड़ी सीएसडी से ली थी। तो देखो ऊपर लिखा है बलेनो जेटा, आप देख सकते हैं बलेनो जेटा, ये मेरी कोटेशन बनी थी। मेरा एक्स शोरूम प्राइस था 6,22,923, इंश्योरेंस 28,534, आरसी 64,160, 5 ईयर वारंटी 12,518 और ये मारुति के कुछ पॉइंट के रिवार्ड्स पॉइंट्स के होते हैं 885 रुपये। तो फाइनल था 7,29,000 रुपये, ये ऑन रोड प्राइस हो गया। उसके बाद मैंने एक्सचेंज में लगाई थी अल्टो, 1,00,000 उन्होंने मुझे एक्सचेंज वैल्यू और एक्सचेंज बोनस था 10,000 रुपये। ये माइनस कर दो 6,19,000 रुपये
गाड़ी के फाइनल मैंने पे करने थे, और 5 साल की एक्सटेंड वारंटी भी मैंने नहीं ली, जिसके मैंने 12,518 रुपये लेस करवा दिए थे। और एसेसरीज भी मैंने नहीं ली थी, तो उसके भी मैंने पैसे कटवा दिए थे। तो 6,06,482 रुपये प्लस 1,10,000 रुपये आल्टो के 7,16,000 रुपये हो गए। अभी देखना फाइनल कोटेशन बनने के बाद इंश्योरेंस कितने का कटता है और आरटीओ के कितने रुपए लिए जाते हैं। तो देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंश्योरेंस। तो उधर मेरे से लिए गए थे 28,534, और सेलमैन ने इंश्योरेंस किया मेरा 22,330 रुपये का। आप देख सकते हैं 22,330, ये मैंने नेक्सा से कराया था इंश्योरेंस। और देखो 6,204 रुपये इंश्योरेंस में मेरे से एक्स्ट्रा लिए। तो 28,000 का इंश्योरेंस बोल के डीलर करता है 22,000 का इंश्योरेंस। ऐसे करके 6,000 रुपये सेलमैन आपसे बचा लेता है। इन बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये तो मेरे को मैसेज आया तो मेरा ध्यान चला गया, नहीं तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा काम भी हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैसेज। तो मोबाइल में मैसेज निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो कोटेशन हो गई, अभी मैसेज निकाल लेते हैं, तो आप देखना। देखो ये इंश्योरेंस और आरटीओ की जैसे फाइल जमा हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएंगे 22,330 रुपये का इंश्योरेंस कटा है, और आरटीओ की फाइल जमा होते ही 61,850 रुपये का आपको आरटीओ से मैसेज आ जाएगा कि आपके इतने रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा हो गई है। ये आपकी गाड़ी का नंबर और सब कुछ पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देखो 6,204 रुपये इंश्योरेंस में ज़्यादा लिए और आरटीओ में 2,310 रुपये। तो मैंने सेलमैन से पूछा किस चीज़ के एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने एसेसरीज के ऑफ़र दिए थे, ये है वो है। तो ऐसे करके वो आपको उल्लू बनाते हैं, तो उनके बातों में मत आइए। जो आपको एसेसरीज के ऑफ़र दिए जाते हैं वो कंपनी के दिए जाते हैं, उसमें सेलमैन कुछ ऑफ़र नहीं देता है। तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और फिर मैंने बोला कि मेरे आरटीओ से भी ज़्यादा रुपए लिए हैं, तो बोले फ़ाइल चार्ज लगता है। तो कोई भी फ़ाइल चार्ज नहीं लगता है, आप किसी से शोरूम से पता कर लेना। और ये बात आप पहले ही क्लियर कर लेना जब आपकी कोटेशन बने, कि भाई जैसे ही मेरे को जितने रुपए के इंश्योरेंस और आरटीओ के मैसेज आएंगे, मैं उतने ही रुपए पे करूँगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करूँगा। ये मैंने पहले वाले डीलर से कंफर्म कर रखा था, लेकिन बाद वाले से मैंने कंफर्म नहीं किया कि भाई मैं ऐसे मैसेज आएगा उतना ही पे करूँगा, क्योंकि रूल तो सब जगह सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि शोरूम वाले अलग अलग रूल होते हैं। आप जितने रुपए आरटीओ में जमा करोगे उतने ही रुपए आपको पे करने हैं, कोटेशन के हिसाब से नहीं जमा करने हैं। तो इस ऐसे ध्यान रख के आप अपने पैसे बचा सकते हैं। मैंने ध्यान रखा तो भाई मेरे 8,514 रुपये बच गए। और फिर मैंने जब सेलमैन से बात की तो वो मान नहीं रहा था कि पैसे रिटर्न करने के लिए। तो मारुति नेक्सा में अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप गाड़ी बुक कर देते हो, आपका व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें मैनेजर से लेकर सेलमैन तक के सबके नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं, सबकी डिटेल आ जाती है विद नेम। तो सेलमैन जब मान नहीं रहा था तो मैंने व्हाट्सएप से नंबर लिया उनके मैनेजर को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपके सेलमैन ने इंश्योरेंस में और आरटीओ में एक्स्ट्रा रुपए मेरे से लिए हैं। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सोल्व की और मेरे पैसे, उन्होंने वादा किया कि आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, आपका एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और उन्होंने सेम टाइम चेक इशू करके मेरे खाते में चेक लगवा दिया था, और 2-3 दिन में ही मेरे पैसे रिटर्न आ गए थे। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और डिलीवरी लेते टाइम भी ध्यान रखें, क्योंकि जब मैं डिलीवरी लेने गया था तो मैं पहले पीडीआई करने नहीं गया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पीडीआई करने जाऊं। मैंने डीलर के भरोसे ही मैंने अब गाड़ी की डिलीवरी लेने चला गया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो मेरी फाइनल गाड़ी कितने रुपए में मेरे घर पे आई। मेरा एक्स शोरूम CSD रेट था 6,22,923, इंश्योरेंस का 22,330 रुपया, आरटीओ का 61,850 रुपया, और ये मारुति रिवार्ड्स पॉइंट्स के 885 रुपये। तो 7,07,988, मतलब 7,08,000 रुपये में मेरी गाड़ी ऑन रोड आई।
मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती कोई बलेनो जेटा किसी की आई होगी 2021 में। तो आप देख सकते हैं कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर डीलर आपको सस्ता इंश्योरेंस नहीं कराता तो आप इंश्योरेंस बाहर भी करा सकते हैं। तो ये आप पहले ही क्लियर कर लेना कि मैं अपना इंश्योरेंस बाहर से कराऊंगा, बाहर से मेरा इंश्योरेंस सस्ते में हो रहा है। बाहर से कराने में भी कोई वो नहीं होता है कि आपका कल में इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर वाले भी कंपनी उसी कंपनी का करके देंगे, मारुति वाला भी उसी कंपनी का करके देते हैं। तो वो अपने पैसे बचाने के लिए आपको बताएंगे मारुति से लेने पे ये फ़ायदा होता है, मारुति से लेने पे वो फ़ायदा होता है। तो उनकी बातों में ना आए। अगर वो इतना ही फ़ायदा दिखा रहे हैं तो आप उनको बोलें कि मेरा इंश्योरेंस कम से कम रुपए वाला करें। देखो बलेनो जेटा का 7,34,000 एक्स शोरूम प्राइस है। उसका ऊपर भी जब मेरा 22,000 में इंश्योरेंस हो सकता है, वो तो 22,000 वाला मैंने कराया है, उसमें 20,000 वाला भी था। वो तो उन्होंने फ्रॉड किया तो 22,000 वाला कर दिया क्योंकि वो 5,000 बचाना चाहते थे। तो ऐसे करके आप भी उनसे बोल के भी कम वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिलीवरी के टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पीडीआई करनी चाहिए। आप जब भी अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएं उससे एक दिन पहले अपनी जो भी गाड़ी डीलर आपको दिखाता है उसका डिलीवरी लेने से पहले पीडीआई करें। पूरी गाड़ी के इक्विपमेंट्स, गाड़ी का कलर, गाड़ी में कोई डेंट नहीं है, सब वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चेक करके ही गाड़ी सेलेक्ट कर लें। उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह अपने नोट कर लें और डीलर को भी नोट करवा दें कि मुझे यही गाड़ी लेनी है। मेरे साथ क्या हुआ था, हम पीडीआई करने नहीं गए थे, हम डीलर के भरोसे रह गए। जैसे हम गाड़ी डिलीवरी लेने गए तो हमने जो गाड़ी देखी, हमें जो उन्होंने रेडी करके रखी थी उसमें डेंट था, उनके बूट में रबड़ नहीं थी जो अलग ही साउंड दे रहा था ओपन और बंद करने पे। उसके बाद उसके कलर में डिफेक्ट था। तो फिर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद डीलर के पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो फिर मैंने उनको बोला मुझे गाड़ी आज ही चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे शोरूम से गाड़ी मंगाई। हम शाम तक बैठे रहे, तब जाके गाड़ी आई। फिर हमने डिलीवरी ली गाड़ी की। तो इससे अच्छा है आप एक दिन पहले जाके अपने गाड़ी की पीडीआई कर लें और जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप गाड़ी लें, क्योंकि ये इतने रुपए खर्च कर रहे हैं और छोटा सा डिफेक्ट भी आपको गाड़ी में लगे तो उसको ना लें। उससे बेहतर है आप दूसरी गाड़ी पसंद करें, वही लें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।